Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. क्या हो कि आपके दोनों हाथों में लड्डू आ जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको खाऊं, किसको रख दूं पीछे के लिए। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हुआ है। इस समय दोनों हाथों में लड्डू है। दोनों चीजों को अलग अलग करके आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक संदेशा आ रहा है कि भारत के टैरिफ को घटाकर 25% कर दिया जाएगा। और भारत में अब कुछ तबके ये कहेंगे कि सरकार डर गई, सरकार ने जो है घुटने टेक दिए, ट्रंप की बात मान गई, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा ही लिखवाया है। ट्रंप का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जैसे हमारे यहां पर जो महिला है, क्या बोलते हैं, सीतारमण की तरह वो वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी है। उसने बिल्कुल ऐसे ही शब्द लिखे हैं जो भारत के लोगों को यह बताएंगे कि अमेरिका की एक बुलंद जीत है, भारत को झुका दिया गया है और जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है, वॉशिंगटन की ट्रेड पॉलिसी की तरफ से अपना दायित्व पूरा किया जाता है। अब हम टैरिफ घटाने पर 25% कर देंगे। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से सबसे बड़ी डील है, जिसको मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है, सिर्फ अमेरिका और यूरोप में नहीं, पूरे विश्व में, कि भाई ऐसा क्या डील होने जा रही है। डील तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, मदर ऑफ डील क्या होता है? भारत वाले कॉन्सेप्ट दे देते हैं। मदर ऑफ डील का मतलब ही यह है कि जो डील अमेरिका की वजह से 20 साल से लंबित थी, बार बार नेगोशिएशंस होते थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन को अच्छे पार्टनर मिले हुए थे, तो वो भारत की तरफ कभी आया नहीं। आज इतनी बड़ी डील होगी और न जाने कितने सेक्टर्स में होगी। इसका खेल कल खुल जाएगा। मैं विस्तार से आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊंगा। मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। यह व्यक्ति है कि उल्टी भी सीधी और सीधी भी सीधी रहेगी मेरी ही, यही है डोनाल्ड ट्रंप। अब जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, अब आपको इस आर्टिकल में समझना क्या है, यही कि क्या भारत झुक गया है, बस यही बात समझनी है। देखना ध्यान से। रशियन ऑयल परचेसेस कोलैप्स्ड, विल यूएस रोल बैक 25% टैरिफ ऑन इंडिया, ट्रंप एडी ड्रॉप्स हिंट। ट्रंप के साथी ने एक हिंट ड्रॉप करी है कि भारत पर 25% टैरिफ रह जाएगा, क्योंकि 25 तो हम हटाने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका जीत गया है। कैसे? देखिए, यूएस ने सिग्नल किया है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वहां का स्कॉट बेसेंट, उसने बोला है कि पाथ टू रिमूविंग द 25% पेनल टैरिफ करेंटली इंपोज्ड ऑन इंडिया, हम घटाने वाले हैं। यूएस क्लेम कर रहा है कि यह प्रेशर है, टैक्टिक्स है, सक्सीड हुए हैं हम। इंडियन रिफाइनरी परचेस ऑयल ऑफ रशियन ऑयल हैव कोलैप्स्ड। इंडिया की जो रिफाइनरी थी, जो रशियन ऑयल खरीद रही थी, रशिया को युद्ध में सपोर्ट कर रही थी, वो सारी कोलैप्स कर दिया है उन्होंने। अब वो कोई तेल नहीं खरीद रही है। हकीकत से रूबरू कराऊंगा, ध्यान रखना। पीछे कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा जो मैं आपको बताऊंगा, आपको विश्वास होगा इस बात का। बट हाउ फार इट इज ट्रू दैट इंडिया इज अंडर प्रेशर और डिसीजन बाई इंडियन इटसेल्फ? क्या ऐसा सत्य लग रहा है कि इंडिया इस प्रेशर में आकर रशिया से तेल बंद कर दिया है और यह भारत का निर्णय जो है वो अमेरिका के दबाव में लिया गया? यह प्रश्न है नीचे। अब आते हैं, खेल खुलेगा अब। कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन। आपको पता है 50% का क्यूमुलेटिव ड्यूटी लगा हुआ है, जिसमें 25% तो इस बात का था, जो ट्रंप ने भारत को एक बार लताड़ा था कि अरे इतना सारा माल यहां पर भेज देते हो, हमारे लोग कुछ भी इंडिया में नहीं भेज पा रहे, हमारा ट्रेड डिफिसिट खराब हो रहा है, तो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया था। बाद में क्या हुआ, अब और पैसा चाहिए था, तो 25% रशियन ऑयल के इंपोर्ट पर भी लगा दिया कि जो रशिया से ऑयल लेगा तो 25% उसका है, तो हम 50% टैरिफ झेल रहे हैं। यह था। बेसेंट ने डिस्क्राइब किया है कि जो रशियन ऑयल है उसको रिड्यूस कर दिया है भारत ने, और यह ह्यूज सक्सेस है, यह बहुत बड़ी विजय है अमेरिका के लिए। चेक डिलीवर्ड बाई वॉशिंगटन ट्रेड पॉलिसी। अपने आप में खुश हो जाना। जैसे दो भाई आपस में जा रहे हैं, कहीं कोई मारपीट हो गई और दोनों ने एक आदमी को पीटा, लेकिन उसने एक दो को उनको भी कर दिया सेट। अब वो दोनों आपस में ही खुश हैं कि हमने आज दोनों ने मिलकर उसको खूब मारा है, जबकि दर्द अपनी पसली में हो रहा है, क्योंकि उसने भी घुसेड़ दिया है। यहां ध्यान रखना एक बात। देखिए, ये है वो बेसेंट। अब मैं आ रहा हूं उस धागे पर, जो धागा हम खोलेंगे कि भारत का क्या स्टांस है इस पर। इंडियाज स्टांस है, न्यू दिल्ली मेंटेन्स एन इंडिया फर्स्ट। यस, हम भारत फर्स्ट की पॉलिसी पर हैं और हमने उसको मेंटेन किया है। क्यों? एनर्जी पॉलिसी प्रायोरिटाइजिंग अफोर्डेबल सप्लाईज फॉर इट्स 1.4 बिलियन सिटीजन्स व्हाइल मॉनिटरिंग प्रपोज्ड यूएस लेजिस्लेशन दैट कुड हाइक ड्यूटीज टू 500%। हम भूले नहीं है उस बात को जब ट्रंप ने कहा था कि भारत पर 500% टैरिफ लगा दूंगा। भारत ने इस धमकी के बावजूद भी रशिया से ऑयल लिया। इसका क्या मतलब है? कि हम ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं। यानी यहां पर जो 150 करोड़ की जनता चाहती है, जिसको उसकी जरूरत है, तेल की जरूरत है, तो हम वहां से लेंगे जहां से सस्ता है। और हमने धुआंधार लिया। अब उसके प्राइस में हाइक आ गया है, जो डिस्काउंट हमको मिल रहा था,
तो हमने ऑयल कम किया, लेकिन कितना? अगर हम 100% ले रहे थे तो हमने 30% की गिरावट कर दी है सिर्फ, क्योंकि रिलायंस पर सैंक्शन का खतरा आ रहा था, तो रिलायंस ने कहा मैं नहीं खरीदता हूं, बाकी सब खरीदते रहो। 30% हमने गिराया है। बाकी अभी भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीद रहा है? रशिया से। तो पहली तो यहां पोल खुल गई भूरेलाल की। ये कौन है? भूरेलाल। इसकी पहले तो यहां पोल खुल गई। भारत ने यह भी दिखाया कि हम किसी के दबाव, प्रेशर या किसी की पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेंगे। यह भारत की सॉवरेन डिसीजन है। हमारे देश के लोगों की जो जरूरत होगी, जहां सस्ता मिलेगा एनर्जी, वहां से ली जाएगी। और वही हमने कंटिन्यू किया 50% के टैरिफ पर। एक सिंगल टाइम भी भारत से कोई भी ऐसा बयान नहीं गया कि बाबूजी इसे घटा दीजिए। बाद में 500% टैरिफ का अगर हमको थ्रेट भी आया, उसके लिए भी हम रेडी थे कि लगा दो। अब कनाडा के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है 100%। क्यों? क्योंकि उसने चीन से डील कर ली। ये तो बापोती हो गई कि जो मेरे से नहीं खरीदेगा तो सब पर टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगाएगा क्या जब वहां आदमी ही नहीं रहेंगे? लगा टैरिफ, क्योंकि चाइना भी पीछे नहीं हटा है। दोस्तों ध्यान रखना, हम इस बात को भूले नहीं है। इसने हमको 500% की बोला था। अब प्रॉब्लम क्या है? भारत क्या कह रहा है कि यह अमेरिका का दबाव नहीं है कि हमने 30% ऑयल जो है रशिया से कम कर दिया, ये रेट बढ़ गए थे इसलिए कम कर दिया। दूसरी बात, ट्रंप ने 25% टैरिफ इसलिए कम करने की हिंट नहीं दी है क्योंकि हमने रशियन ऑयल कम कर दिया है। उसको पता है कि जो ट्रंप को रोटी खिला रहा था कौन? यूरोपियन यूनियन, वो भारत में आकर बैठा है। क्यों? ट्रंप ने इन पर धुआंधार दबाव बनाया था। आपके पास आर्टिकल लेके मैं आया था। ट्रंप ने दिन रात इनसे कहा कि आपको इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं, इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाना है। जो भी नाटो कंट्रीज हैं, इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाइए। एक सिंगल देश ने टैरिफ नहीं बढ़ाया। और अब टैरिफ तो छोड़ो, दुनिया की सबसे बड़ी डील यानी मदर ऑफ डील्स, ये भारत में करने आ रहे हैं। कल डील साइन होगी भाई साहब 26 जनवरी के बाद। ये प्रेशर है भूरेलाल पर कि ये तो जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर जा रही है, इसलिए भारत से एक डील तो करनी पड़ेगी, वरना ये सामान जो बिक रहा है, जो किसान मोन्टाना में भूखे मर रहे हैं, वो कहां सामान बेचेंगे? भारत की जनता ही उनकी असली पूंजी है। हम ही लोग खाते हैं दाल, वो दाल ही बनाते हैं। तो ये समझ चुका है कि ये आदमी झुकेगा नहीं। अब ये झुकेगा नहीं तो इससे डील कर रहा है। इससे डील है, चीन से डील है, रशिया से डील है, इजराइल से डील है। क्या चाहिए? अब दिक्कत, प्रॉब्लम इसकी जिंदगी में आने वाली है, इसलिए इसने 25% टैरिफ घटाने की यहां बात कह दी। यही भारत कह रहा है कि हिपोक्रेसी देखिए। बेंसेंट क्रिटिसाइज यूरोपियन अलाइज फॉर रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन यूएस इंपोजिंग टैरिफ्स ऑन इंडिया, प्रोटेक्ट देयर ओन अपकमिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मदर ऑफ डील्स, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ रहा है उससे बचने के लिए बोल रहा है कि बेसेंट कह रहा है कि भारत ने तेल बंद कर दिया इसलिए हम टैरिफ हटा रहे हैं। अरे चल झूठे। यहां देख लीजिए, मोर एलिगेशंस बाय यूएसए ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट। क्या एलिगेशन लगे? आयरनी एंड स्टुपिडिटी। आयरनी क्या होता है? विडंबना। और स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता। यानी यह विडंबना भी है और बेवकूफी भी है। क्या? कि द ट्रेजरी सेक्रेटरी एक्यूज्ड यूरोप ऑफ इनडायरेक्टली फाइनेंसिंग रशियाज वॉर बाय परचेजिंग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडियन रिफाइनरी दैट वर ओरिजिनली मेड फ्रॉम रशियन क्रूड। रशिया से हम कच्चा तेल लेते थे, हमारी रिफाइनरी उसको प्यूरिफाई करती थी, रिफाइन करती थी, और पूरा का पूरा यूरोप उसको खरीद रहा था भारत से। तो यूरोप फिर पैसा दे रहा था यूक्रेन को, तो रशिया यूक्रेन का वॉर तो यूरोप लड़वा रहा था। समझ गए? ये चीज इन्होंने, तो ये एलिगेशन लगा रहा है अब ट्रंप कि यूरोप भी इसमें शामिल था, इसीलिए मदर ऑफ डील्स होने वाली है। इसकी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि अब ये मरने के कगार पे आ गया ना, बुढ़ा हो गया बहुत ज्यादा। यूरोपियन यूनियन, नाटो एंड एवरी अदर ग्रुप रनिंग अवे फ्रॉम ट्रंप। सारे ग्रुप ट्रंप से दूर क्यों भाग रहे हैं? चाहे यूरोपियन यूनियन हो, नाटो हो, या कोई भी हो, अदर एलाइज, सब भाग रहे। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका भरोसा नहीं रहा है। एज द यूएस टैरिफ्स लेवरेजेस देन यूरोपियन यूनियन नियर। इस बंदी ने पता है क्या कहा है? कि हम यूरोपियन यूनियन, अमेरिका से एक डील कर सकते हैं। कौन सी डील? जो डील हमने अभी फ्रीज कर दी थी। जैसे ही ये डील करने वाले थे, उसने ग्रीनलैंड की बात उठा दी, इन्होंने डील रोक दी। तो वो कह रही है कि जो फ्रीज कर दी थी मैंने डील, उसको मैं ओपन कर सकती हूं, अनफ्रीज कर सकती हूं, अगर ये ढीले पड़ गए। यानी इफ ही विल बैक इन द शूज, अगर वो अपनी जगह पर वापस चला जाता है ग्रीनलैंड सेट कर, तो मैं वो डील ओके कर दूंगी, हम इससे भी डील कर लेंगे। ये कहा है यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने। ट्रंप थ्रेटन्स कनाडा विद 100% टैरिफ ओवर ट्रेड डील विद चाइना। चाइना, देखिए चाइना के लिए क्या बोल रहा है, यहां देखिए एक सेंटेंस, इफ कनाडा मेक्स ए डील विद चाइना इट विल इमीडिएटली बी हिट विद 100% टैरिफ अगेंस्ट द कैनेडियन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स कमिंग इनटू यूएसए, ही सेड। वो कह रहा है एंड जनरल वे ऑफ लाइफ, ही सेड चाइना विल ईट कनाडा अलाइव। चाइना कनाडा को जिंदा निगल जाएगा, जिंदा चबा जाएगा। ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है कि इसने चाइना के साथ डील क्यों कर ली, कनाडा वाले ने। अब डील कर ली है तो 100%। देखिए भाई साहब लिखा हुआ है, मैं बोल नहीं रहा हूं,
इसने बोला है कि 1 फरवरी से अगर चाइना के साथ कनाडा की डील फाइनल होती है तो 1 फरवरी से जितने भी कनाडा के प्रोडक्ट हैं जो यूएस में आते हैं उन पर 100% टैरिफ होगा। यानी कि जो टमाटर 100 रुपए का आ रहा होगा अमेरिका में, अब वो 200 का आएगा। ठीक है, ये दबाना चाह रहा है। थ्रेट देखिए आप। अच्छा, खामेनी डर गया है। मैंने आपको कहा था ना कि खामेनी के इतनी आसानी से ईरान का पल्ला नहीं छूटेगा, ईरान में कुछ ना कुछ होगा। अब ईरान के मुहाने पर वॉरशिप लाकर खड़ा कर दिया है अमेरिका ने। घुमाने तो नहीं लाया होगा इतना तेल खर्च करके, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा ही। तो उस प्लान के चलते खामेनी जो है वो बंकर में चला गया है, अंडरग्राउंड। खामेनी अंडर बंकर ऑन यूएसए थ्रेट्स, क्योंकि उसको पता है कि इसको मारेंगे। खामेनी मूव्स टू अंडरग्राउंड बंकर एज यूएस फ्लीट टुवर्ड्स द रीजन। यूएस की फ्लीट आकर खड़ी हो गई है, पूरा जहाज की पूरा एक बेड़ा खड़ा हो गया है आकर, और उसकी वजह से ये अंडरग्राउंड हो गया। इसके बच्चे ने सरकार संभाल ली है। ईरान खामेनी मूव्स टू बंकर एज सन टेक्स लीडरशिप एमिड यूएस टेंशन। यूएस ने टेंशन दे दी है तो बच्चे को कमान संभालने को दे दी है कि भाई तू देखना, मैं थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाता हूं, मेरी स्थिति खराब हो सकती है। ये देखिए, ये पूरा का एक जहाजी बेड़ा है जिसको फ्लीट कहते हैं दोस्तों, और वो ईरान के सामने आकर खड़ा हो गया है। बस इसने क्या कहा है देखिए, इससे पूछा गया कि क्यों खड़ा किया है। अब जो मसूद खामेनी है उसका लड़का है, उसने ऑपरेशनल कमांड अपने हाथ में ले लिया। यूएस का ये आर्माडा ये खड़ा हो गया यहां आकर। डिप्लॉयमेंट क्यों हुआ है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लेड बाय यूएसएस अब्राहम लिंकन इज हेडिंग टू द रीजन जस्ट इन केस एक्शन इज रिक्वायर्ड। सिर्फ इसलिए खड़ा कर दिया कि अगर कोई एक्शन रिक्वायर्ड होगा तो हम तुरंत उस पर एक्शन कर सकें, इसलिए खड़ा किया है। अभी कुछ नहीं कर रहे। पिछली बार की अगर आपको स्ट्राइक याद होगी, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूं, दोहरा देता हूं। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही किया था, एकदम कूल कर दिया था मामला ईरान में। सब लोगों ने कहा था, वहां से नेतन्याहू को डांट रहा था कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वांस, और डांट रहा था कि नहीं हम ये हथियारों वाला हम कुछ नहीं करेंगे और ईरान को हम समझा देंगे, आप पीछे। तो वहां वो वीडियो लीक कराया इन्होंने जानबूझकर कि दुनिया को यह लगे कि भाई अमेरिका जो है युद्ध के पक्ष में नहीं रहता, स्ट्राइक नहीं करने देगा। और उसी रात को ये चादर तान के सो गए ईरान वाले कि अब तो अमेरिका ने हथियार रुकवा दिए इजराइल के, और खुद ने आकर स्ट्राइक करवा दी। धड़ाधड़ जितने भी न्यूक्लियर बेस थे सबकी ऐसी तैसी हो गई एक ही रात में। तो ये शांति में युद्ध करता है। इसको ये लगता है कि अगला आदमी फुल फोर्स के साथ आमने सामने आएगा तो मेरा भी नुकसान होगा, तो बेइज्जती भी होगी कि अमेरिका को मार दिया ईरान ने। तो इसलिए सोते हुए को मारता है। बहुत दोगला आदमी है भाई साहब, सोते हुए को घेरेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, आफ्टर सो मेनी थ्रेट्स ट्रंप इज सिंकिंग बैक टू द। बहुत ज्यादा थ्रेट देने के बाद, खूब धुआंधार बोलने के बाद, ग्रीनलैंड पर बोलने के बाद, गार्सिया जो है आइलैंड पर बोलने के बाद, अब पीछे धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ही इज डूइंग सेल्फ गोल्स, यूएसए विल फेस द कार्नेज आफ्टर हिज रिटायरमेंट। पूरी अमेरिका यह कह रही है कि यूएसए बर्बाद हो जाएगा इसकी रिटायरमेंट के बाद। इसने ऐसा माहौल सेट कर दिया पूरी दुनिया में अमेरिका का, समझ गए? यह कहना चाह रहा है पूरा अमेरिका इसी बात को दोहरा रहा है। देखिए, यह कह रहा है कि कैसे गिरेगा यूएस। जैसे यूएस 200 साल से पावर कर रहा है, मतलब राज कर रहा है, अब नाटो ब्रेक हो रहा है ऑलरेडी। यूएसए विल हैव ह्यूज इंपैक्ट। कोई इसकी इज्जत नहीं कर रहा है। छोटे छोटे देश इसको आंख दिखा रहे हैं, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, सब इसको आंख दिखा रहे हैं। अब इसने यह कहा है कि 3 दशक पहले, यानी लगभग 30 साल पहले 1991 में यूएसएसआर विघटित हो गया था, बर्लिन वॉल फॉल हो गई थी। यहां दिखा रहा है, देखिए, लिथुनिया, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, यह सब किसका पार्ट था? यह सारा यूएसएसआर था, सारा सोवियत यूनियन था ये। अब ये सारे देश अलग अलग हैं, बीच में केवल रसिया रह गया है, समझ गए? तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि अमेरिका टूटेगा, इसके राज्य टूटेंगे अमेरिका के इधर उधर से, जैसे मोन्टाना वहां चला गया, डेकोटा इधर चला गया, वॉशिंगटन इधर चला गया, ऐसे करके। तो वो बोल रहे पूरा विघटित हो जाएगा। एक दूसरा विघटन कौन सा है कि अमेरिका अलाइज है दोस्तों, किसका? एलिट पावर्स का, कि नाटो का पूरा 30-32 पैसे वाली कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। अब वो सब अलग हो जाएंगे क्योंकि नाटो टूट गया। तो जैसे यूएसएसआर विघटित हुआ था, क्या ऐसा होने वाला है 3 दशक बाद कि अब अमेरिका विघटित हो जाएगा? ये देखिए, ईयू ने जो डील फ्रीज कर दी थी, ये लेडी कह रही है कि मैं डील को अनफ्रीज कर दूंगी, लेकिन कब? जब तुम्हारा स्टांस सॉफ्ट हो जाएगा। किस पर? ग्रीनलैंड पर। सीधी धमकी है। अब डायरेक्ट व्यापार हो। देखो दोस्तों, किसी के पास कितने भी हथियार हो, कितनी भी सेना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसा ही दुनिया को ड्राइव करता है, इकोनॉमी ही दुनिया को ड्राइव करती है, इसलिए इकोनॉमिक पावर बहुत जरूरी होती है। अब इसकी इकोनॉमिक पावर हिलने लगी तो सॉफ्ट हो गया ना, अपने जूतों में वापस आ गए। देखिए लिख रखा है यहां, ट्रंप गॉट बैक एंड इन हिज शूज, अपने जूतों में वापस आ गया, अपनी जगह पर वापस आ गया। लेकिन एक दुख खबरी भी है, एक खुशखबरी भी है, एक दुख खबरी भी है। खुशखबरी पर तो मैं दूसरा आर्टिकल ले आऊंगा। दुख खबरी यह है कि एक और हिंदू को जिंदा जला दिया गया। कहां पर? वही पुरानी जगह
वही पुराने लोग, वही पुराना मंसूबा भारत के सामने एक और हिंदू माइनॉरिटी को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया। इसका नाम है दोस्तों चंचल भौमिक, वॉज बर्न्ट टू डेथ इन बांग्लादेश। कहां? नरसिंहगढ़ ऑन फ्राइडे नाइट। और इसकी फैमिली क्या कहती है? फैमिली कहती है कि यह एक प्लान मर्डर था, यह एक प्लान मर्डर था। एक 25 साल के नौजवान को जिंदा जला दिया जाता है, ठीक उस लड़के की तरह जो सबसे पहले जलाया गया था, दीपुन दास। समझ गए? तो यह एक दुखखबरी थी। खुशखबरी बताऊं आपको, हल्की हिंट दे देता हूं कि मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। देखिए इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप देखना, 5 दिन बोल रहा हूं, कितने? 5 डेज ओनली, गारंटी। 5 डेज बाद आपको एक न्यूज आएगी कि बांग्लादेश बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया है क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में 15% जीडीपी कहां से चलता है? भारत के धागों से चलता है, यार्न एक्सपोर्ट से चलता है। और दोस्तों बांग्लादेश की पूरी मिल कोलैप्स कर गई। ऑफिशियल लेटर आ चुका है, ऑफिशियल जो बांग्लादेश की सरकार है उसने लिख के दे दिया है कि जितनी भी बांग्लादेश की मिल हैं वो सारी मिल बंद होने जा रही हैं 1 फरवरी से। 1 फरवरी से। वो ये नहीं कह रहे हैं बंद हो सकती हैं, वो कह रहे हैं बंद होने जा रही हैं 1 फरवरी से। क्योंकि अगर हम इन मिलों को बेच भी दें तो भी कर्जा नहीं चुका सकते, हमको सैलरी देने का पैसा नहीं है, हमको बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं है, डेली के राशन का पैसा नहीं है, धागा खरीदने का पैसा नहीं है। इन मिल को चलाएं तो चलाएं कैसे? समझ गए? यानी एकदम से ठप हो गया पूरा कारोबार, जो टेक्सटाइल का कारोबार उनका इतना बड़ा था। यह आपके लिए मैं अगले आर्टिकल में और थोड़ा विस्तार से बता दूंगा पूरे फिगर्स के साथ, क्योंकि 2 बिलियन का यार्न हम बेचते हैं बांग्लादेश को और तब उनका कपड़ा बनता है। अब उनमें आपस में लड़ाई हो रही है। एक तो वो लोग जो कच्चा धागा खरीदते हैं और एक वो लोग जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, दोनों में लड़ाई हो रही है। फिनिश्ड प्रोडक्ट वाला बंदा कह रहा है कि हमको इंडिया का ही धागा चाहिए, वो सस्ता भी है और उसकी क्वालिटी भी जबरदस्त है। और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हम अपने धागे को चलाएंगे, वो थोड़ा महंगा है लेकिन उससे बना, उसने कहा वो महंगा भी है, उसकी क्वालिटी भी खराब है, उससे हमको कपड़ा नहीं बनाना। तो आपस में वहां हो गई है, मिल को शट डाउन कर दिया गया है 1 फरवरी से। फिर मिलता हूं एक और आर्टिकल में, तब तक जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।